स्वागत है बच्चों आप सबका हमारे YouTube चैनल में। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी तक हमने मेंसुरेशन पढ़ा है, बेसिक उसका पढ़ा है सारा। तो अभी कुछ दिन और मेंसुरेशन पे चढ़ेगा जब तक यहाँ पे फार्मूलाज जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाते। जैसे ही फार्मूलाज कंप्लीट होंगे तो देन हम लोग क्वेश्चंस में आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्फीयर क्या होता है। चलो जी, स्फीयर। तो बच्चा जी स्फीयर क्या होता है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात हमारे पास आ जाती है कि स्फीयर में जाने से पहले आप सबको पता होना चाहिए कि सर्कल क्या होता है। सर्कल को हम ये बोल सकते हैं कि अ क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड ऑन द प्लेन सरफेस। मतलब कहने का क्या है कि एक प्लेन सरफेस पे एक क्लोज शेप बनाना, क्लोज्ड शेप, लेकिन सेंटर पॉइंट से, फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होनी चाहिए। ठीक है, आप ये बोल सकते हो अ क्लोज्ड, आप क्या बोल सकते हो, अ क्लोज्ड शेप फॉर्म्ड ऑन द प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस पे क्या, एक क्लोज्ड शेप जो बनती है एंड इज, क्या बोलेंगे, अ क्लोज्ड शेप फॉर्म्ड ऑन द प्लेन सरफेस एंड इज, या ये बोल सकते हैं एंड इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट मतलब कि और सेंटर ऑफ सर्कल। मतलब एक शेप जो कि हम प्लेन सरफेस पे फॉर्म करेंगे, लेकिन जो प्लेन सरफेस पे फॉर्म करेंगे और जो जैसे बनेगी तो वो सेंटर से हर एक पॉइंट जो ज्वाइन करता है वो इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है जी, इक्वल डिस्टेंस। तो उसको साथ में हम ये बोल देंगे जो कि फिक्स्ड पॉइंट होगा, दैट इज द, क्या आएगा, उसको हम सेंटर ऑफ सर्कल कहते हैं। ठीक है जी, ठीक है। ये समझ आया कि आपको सर्कल का क्या कंसेप्ट होता है। सर्कल क्या होता है, एक क्लोज्ड शेप फॉर्म्ड ऑन द प्लेन सरफेस एंड दैट शेप, जब भी जो वो शेप बनेगी, लेकिन जैसे ही वो जो लाइन जुड़ती है वो लाइन पे हर एक पॉइंट जो है सेंटर पॉइंट से बराबर होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे कि जैसे हमारे पास सपोज ये एक क्लोज शेप बन रही है, तो ये सेंटर पॉइंट से ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ऐसे पॉइंट, ये सारे जो है किस पे है, इक्वल डिस्टेंस पे है। ठीक है जी, इक्वल डिस्टेंस पे। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे सर्कल। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे स्फीयर क्या होता है। स्फीयर के बारे में आपको बताऊंगा स्फीयर क्या होता है। चलो जी, अब स्फीयर की बात करते हैं। तो जैसे कि हमारे पास सर्कल तो होता है, लेकिन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जितनी भी नंबर ऑफ लाइंस जो होंगी वो जुड़ेंगी, मिलेंगी, बराबर डिस्टेंस पे होनी चाहिए, लेकिन ऐसी शेप फॉर्म होनी चाहिए कि कहने का ये है कि हर एक साइड से अगर हम उस शेप को देखेंगे तो वो एक ही जैसी दिखनी चाहिए, मतलब सेम शेप दिखनी चाहिए। और ये जो शेप होती है ये 3D शेप होती है। याद रखना, स्फीयर जो होता है वो 3D शेप की फॉर्म में होता है। 3D शेप क्या होती है कि जो कि हर साइड से देखने पे एक ही जैसे दिखे। ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास इसका फार्मूला क्या आ जाता है, कौन सा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर देखेंगे कि क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, याद रखना, होता है 4πr²। ठीक है जी, याद रखना क्या होता है, 4πr² जो होता है उसका सरफेस एरिया होता है। ठीक है जी, चलो अब बात करेंगे हम
स्फीयर के आगे जो नेक्स्ट टर्म हमारी आती है वो आती है हेमिस्फीयर। मतलब हेमिस्फीयर क्या हो गया, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर क्या आता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, साथ साथ में नोट्स बनाओ, फार्मूले रेडी रखो। तो जैसे हमारे पास क्या होता है, ऐसी शेप आती है स्फीयर की। ठीक है जी, ये स्फीयर की शेप है। तो हमारे पास क्या होगा, लाइक हम लोग इसको सेंटर से काट देंगे। लाइक जैसे जो सूप पीने वाला बोल होता है ना, जिसके बीच में सूप पीते हैं, तो उस फॉर्म में ऐसी शेप्स बनेंगी। ठीक है, इसको बोलेंगे हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर क्या चीज होती है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि हेमिस्फीयर क्या होता है। हेमिस्फीयर होता है कि हेमी का मतलब होगा हाफ। हेमी का मतलब क्या होगा, हाफ। तो हाफ स्फीयर आ जाएगा यहां पे, हाफ स्फीयर। हेमिस्फीयर का मतलब क्या हो गया, हाफ स्फीयर। मतलब कि एक स्फीयर को दो पार्ट्स में डिवाइड करना। ठीक है जी, एक स्फीयर को दो पार्ट्स में डिवाइड करना, तो वो हमारा आ जाता है क्या, हेमिस्फीयर। ठीक है जी, मतलब लाइक ये स्फीयर है, इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा हेमिस्फीयर आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट देखेंगे। चल अच्छा, अब मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं कि हेमिस्फीयर का तो मैंने आपको कंसेप्ट दिया कि हेमिस्फीयर होता क्या है। लाइक ये स्फीयर था, तो मैंने इसको क्या किया कि दो पार्ट्स में काट दिया। जब दो पार्ट्स में काटेंगे तो लाइक ये ऐसी शेप फॉर्म होगा, ऐसे करके। ठीक है, तो अब बात करते हैं हमारे पास कर्व्ड सरफेस, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होगा, याद रखना। कर्व्ड सरफेस मतलब कि लाइक ये कर्व और प्लेन। ठीक है, याद रखना कि क्या होता है, कर्व प्लस प्लेन लाइक फेस। ठीक है, ठीक है जी। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होगा, ये आएगा आपके पास 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 2 1 2, 2 2 4, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी, ये 2 पाई आर स्क्वायर हमारे पास क्या आता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। वैसे ही अगर आप एरिया ऑफ स्क्वायर की बात, एरिया ऑफ सर्कल की बात करते हो, तो वो आता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल की बात करते हो, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो वो आता है आपका 2 पाई आर। ठीक है बच्चों, ठीक है जी। अब यहां पे कर्व्ड सरफेस एरिया तो पता लग गया, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा कि आपके पास ये वाली साइड वाली कर्व शेप भी आ रही है और प्लेन भी आ रहा है। ठीक है, तो अब अगर बात करेंगे हम टोटल सरफेस एरिया की, तो टोटल सरफेस एरिया में क्या चीज आ जाएगी, टोटल सरफेस एरिया में आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया तो आएगा ही आएगा कि 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद सर्कल का एरिया प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये आपके पास क्या फार्मूला बन जाएगा कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जो होगा वो आएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने स्फीयर और हेमिस्फीयर के लाइक फार्मूलाज पढ़े हैं, उनका कंसेप्ट क्लियर किया कि जी हमारे पास स्फीयर क्या होता है, हेमिस्फीयर क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग मेंसुरेशन का ही कंटिन्यू करेंगे और उसमें कुछ और फार्मूलाज करेंगे, तो देन हम लोग फिर क्वेश्चन आंसर पे आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो तब तक के लिए कोई पे भी डाउट होता है तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को देखें ही नहीं, देखें भी और लाइक भी जरूर करें। ठीक है, डाउट कमेंट सेक्शन पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।